हमें एक एक महीना हो गया सर, 1,70,000 का हमने परमिट लिया हुआ गाड़ी का, वो लगाया हुआ एक एक महीना हो गया। हमें कोई किसी ने ना पूछा, ना कोई पूछता है जाने के लिए। प्राइवेट वाले आगे हैं, हम पीछे हैं। और हम यही चाहते हैं सर, ये ड्राइवर भाई सब, हम और भी ड्राइवर आज आने वाले थे लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए, तो हम यही चाहते हैं सर, हमारा मसला कोई ना कोई मसला हल होना जरूरी है। तो इससे नुकसान क्या है? अगर आपके साथ नहीं जा रहे, परमिट वालों के साथ यात्री और प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं, तो नुकसान क्या है? अगर कल खुदा ना खासा जब माता रानी की कुछ होता है उनको, तो वो किसको पूछेंगे, किसके पास जाएंगे? वो उनके पास तो वोचर भी नहीं है ना। कटरा में जो प्रॉपर्टीज हैं ज्यादातर, खासकर मैं छोटे होटल्स और गेस्ट हाउसेस की बात करूंगा या फिर दुकानों की बात करूंगा, वो लीज पर हैं, दुकानें किराए पर दे दी गई हैं। और जो लोग लीज पर लेते हैं वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को ताक पर रखते हुए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मकसद इसके पीछे सिर्फ एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, चाहे वो यात्री को धोखा देकर या फिर लोकल एम्प्लॉयमेंट को धोखा देकर। और इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर ड्राइवर भाइयों का हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कटरा का भी हो रहा है। किसी ने ना देखा है, ना सुना है, ना हमारी कोई सुनाई है, ना कोई हमारी बात सुनता है। तो इसलिए हम आपके पास आज आए हैं। आज आप इनको अपने तरफ से बोलोगे, अगर कोई मसला हमारा हल करते हैं तो ठीक है, पर नहीं करते हैं तो फिर हम भी देखेंगे हमने क्या करना है, ड्राइवर भाइयों ने हमने क्या करना है। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कटरा का टैक्सी ड्राइवर, और टैक्सी का मतलब यह है कि जिस ड्राइवर के पास अपनी गाड़ी का परमिट हो, यानी येलो प्लेट, जो एक वैलिड आधार माना जाता है एक टैक्सी होने के लिए। लेकिन जो एक ट्रेंड चल पड़ा है पिछले कुछ दिनों से, जिसने एक जोर पकड़ लिया है, वो ये है कि टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि बिना परमिट की गाड़ियां जो हैं कटरा से काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। पटनी टॉप के लिए, श्रीनगर तक के लिए बिना परमिट की गाड़ियां जाती हैं, शिवखोड़ी के लिए बिना परमिट की गाड़ी जाती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ मेरे साथ कटरा के ही ड्राइवर भाई खड़े हैं जिनके पास वैलिड परमिट की गाड़ियां हैं, टैक्सीज हैं। काम यही है कि यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर ले जाना। लेकिन इनका कहना है कि जो बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं उसकी वजह से इनके बिजनेस को काफ़ी नुकसान हो रहा है। EMIs पूरा करना मुश्किल हो रहा है, घर के लिए रोटी बचाना मुश्किल हो रहा है। इनसे पूरी बात सुनते हैं, इनकी व्यथा समझते हैं और फिर आपसे फिर रूबरू होते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद है। ताराचंद जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज में। क्या मसला बना हुआ है, जरा बताएं। सर, हम सभी ड्राइवर भाई खड़े हैं इस समय। हमारा ये मसला है सर, जो भी प्राइवेट टैक्सी है वो होटल से जा रही है, बाहर से जा रही है, गाड़ी मतलब दुकान वाले भेज रहे हैं बाहर से, कोई भी जहाँ भी उनको मिलता है वो जा रहे हैं। हमें एक एक महीना हो गया सर, 1,70,000 का हमने परमिट लिया हुआ गाड़ी का, वो लगाया हुआ एक एक महीना हो गया। हमें कोई किसी ने ना पूछा, ना कोई पूछता है जाने के लिए। प्राइवेट वाले आगे हैं, हम पीछे हैं। तो हम ये चाहते हैं सर कि कोई ना कोई मसला इनका किया जाए, प्राइवेट वालों का, जहाँ तो हमें बताएंगे हमने कहाँ जाना है। ठीक है सर, हम यही चाहते हैं, प्राइवेट वाले को ना भेजें, ऑफिस से जाएं, बिल लेके जाएं। जो भी यात्री को भी कहता हूँ, जो भी जाए बिल लेके जाए ताकि वो कल उसको किसी चीज़ का कोई परेशानी ना करना पड़े, तो सही सलामत वो जहाँ जाता है वहाँ से वापस भी आ जाए। और हम यही चाहते हैं सर, ये ड्राइवर भाई सब, हम और भी ड्राइवर आज आने वाले थे लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए, तो हम यही चाहते हैं सर, हमारा मसला कोई ना कोई मसला हल होना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं सर। कौन कौन भेजता है ये जो बिना परमिट की गाड़ियां हैं, प्राइवेट कार्स हैं, इनको कौन भेजता है? सर, ज्यादा करके ये होटल वाले हैं, जो ये लोग इनको मिसगाइड करते हैं सर। मिसगाइड करके इनको होटल वाले ज्यादा भेज देते हैं प्राइवेट गाड़ियों को। क्यों भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं, हमें पता नहीं। हम जब किसी को हमने पूछा भी एक दो बार हमने रोका, तो उन्होंने पूछा ये हमारे मामा जी हैं, ये हमारे चाचा जी है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, वैसे जा रहे हैं जैसे जा रहे हैं, वो टाल मटोल करके वो इधर उधर की बातें करके वो उनको भेज देते हैं। क्या ये जो प्राइवेट टैक्सीज, माफ कीजिएगा, प्राइवेट गाड़ियों को जो भेजते हैं होटल वाले या रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, हम सुनने में आता है ऐसा होता है, क्या ये टैक्सी के मुकाबले कम रेट में भेजते हैं? सर, ये पता नहीं है कम में भेजते हैं या ज्यादा में भेजते हैं। मुझे तो यही शक है कि कम में भेजते होंगे तभी जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाते हैं ना। तो इससे नुकसान क्या है? अगर
आपके साथ नहीं जा रहे परमिट वालों के साथ यात्री और प्राइवेट गाड़ी में जा रहे हैं तो नुकसान क्या है? सर हमें नुकसान है ना, देखो 8-8, 10-10 लाख की, 15-15 लाख की हमने गाड़ी ली हुई है। तो इसमें यात्री का क्या नुकसान है? सर यात्री का ये नुकसान है कि अगर कल खुदा ना खासा जब माता रानी की कुछ होता है उनको, तो वो किसको पूछेंगे, किसके पास जाएंगे? वो उनके पास तो वोचर भी नहीं है ना। जहाँ किसी ऑफिस से अगर वो एक मतलब ऑफिस से जाएंगे, उनको बिल कटा हुआ मिलेगा, एक मतलब पूछ के जाएंगे किसी को, हाँ हम इधर से गए। कल अगर कुछ होता तो वो किसको पकड़ेंगे, जब किसको पूछेंगे हम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, ये आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हो भी रहा है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले पुणे में पुलिस ने प्राइवेट गाड़ियों को पकड़ा जो यात्रियों को शिवखोड़ी ले जा रहे थे या फिर वापस आ रहे थे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी पुलिस वाला, क्योंकि इस नेक्सस को तोड़ने में उन्होंने मदद की। लेकिन अभी भी कटरा में खासकर ऐसा हो रहा है, और उसका रीज़न ये भी है कि कटरा में जो प्रॉपर्टीज़ हैं ज़्यादातर, खासकर मैं छोटे होटल्स और गेस्ट हाउसेस की बात करूँगा या फिर दुकानों की बात करूँगा, वो लीज पर हैं, दुकानें किराए पर दे दी गई हैं। और जो लोग लीज पर लेते हैं वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को ताक पर रखते हुए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मकसद इसके पीछे सिर्फ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, चाहे वो यात्री को धोखा देकर या फिर लोकल एम्प्लॉयमेंट को धोखा देकर। और इससे सबसे बड़ा नुकसान अगर ड्राइवर भाइयों का हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कटरा का भी हो रहा है। क्योंकि होटल, दुकान वाले, गेस्ट हाउसेज वाले जो काउंटर पे लड़के रहते हैं, प्राइवेट गाड़ियों को हायर करते हैं और भेज देते हैं, वो जो कस्टमर है, वो जो क्लाइंट है, ट्रैवल एजेंसी तक पहुंच नहीं पाता। काफी सारे कस्टमर्स जो यात्री हैं उनको पता नहीं रहता कि नुकसान क्या है प्राइवेट टैक्सी से जाने का, उनको ये पता ही नहीं रहता, ना ही उनको बताया जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बाद में जब जो प्राइवेट गाड़ी जाती है उसके साथ कुछ होता है, तब यात्री को रास्ते में पूछने वाला कोई नहीं होता। जिसने 200 रुपए के कमीशन के चक्कर में ये सब किया होता है वो फोन बंद करके बैठ जाता है। और इसलिए हम बार बार हमेशा ये कहते हैं कि ट्रैवल एजेंसी से ही यात्री को जाना चाहिए, और परमिट की गाड़ी, ये भी यात्री की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि गाड़ी के पास परमिट है या नहीं, यानी येलो प्लेट उस गाड़ी के पास होनी चाहिए। अब ये जो पूरा मसला बना हुआ है, क्या आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, ARTO से या टूरिज्म डिपार्टमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? मैं सबसे पहले सर पुणे पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में, जहाँ मुझे पता लगा, हमने भी उनकी वीडियो देखी, उन्होंने कुछ प्राइवेट गाड़ियां हमारी पकड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कुछ मसला हल नहीं हुआ। जो कटरा में हमारा, इन्होंने भी नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं। वो हालांकि वो गाड़ियां कटरा से ही गई थी शिवखोड़ी की तरफ, और उन्होंने कुछ गौर नहीं किया उनके ऊपर। मैं यही चाहता हूं सर, इसके ऊपर कोई गौर करना चाहिए कि देखना चाहिए। हम लोगों ने सर गाड़ियां ली है, महीना हो गया इधर बैठे हुए हैं, 1,70,000 का परमिट लिया हुआ है, गाड़ी 10-10 लाख के लिए, अब खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं सर। अब इससे ज्यादा हमने क्या बोलना है? आपकी जो एसोसिएशन है, जी सर, जो गाड़ियों की एसोसिएशन है, वो इसको लेकर क्या कर रही है? कोई अभी तक कोई फैसला आप लोगों ने लिया? कुछ फैसला नहीं है सर हमारी तरफ। किसी ने ना देखा है, ना सुना है, ना हमारी कोई सुनाई है, ना कोई हमारी बात सुनता है। तो इसलिए हम आपके पास आज आए हैं। आज आप इनको अपने तरफ से बोलोगे, अगर कोई मसला हमारा हल करते हैं तो ठीक है, पर नहीं करते हैं तो फिर हम भी देखेंगे हमने क्या करना है, ड्राइवर भाइयों ने हमने क्या करना है, इसके बाद हम देखेंगे। कहीं ना कहीं एसोसिएशंस हैं, इनकी भी नाकामी है, कमी है। लेकिन हम NH1 न्यूज़ के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर विशेष पहल महाजन जी को भी कहेंगे कि इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि कटरा में पहलगाम के बाद जो यात्रा कम हुई है उसका नुकसान हर कोई अभी तक झेल रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान झेल रहा है तो ये ड्राइवर भाई झेल रहे हैं, और इनके साथ सीधे सीधे जो है वो चोरी हो रही है। प्राइवेट गाड़ियाँ होटल वाले सीधे सीधे भेज रहे हैं, कोई कानून का डर नहीं है। इस पर नकेल कसी जानी चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी हम कहेंगे कि इसका संज्ञान लिया जाए। ARTO रियासी से भी हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नाके ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लगाए जाएं, छापेमारी भी की जाए। क्योंकि अगर छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज की बात करें तो किसी का नाम अगर राकेश है तो उसके नाम की बिल बुक वहाँ पर पड़ी होगी, अगर किसी का नाम सुमेश है तो उसके नाम की बिल बुक वहाँ पड़ी होगी। कोई लेना देना नहीं है टूरिज्म से, कोई लेना देना नहीं है ARTO रियासी से। अपने आप ही नाम की बिल बुक्स छपवाकर ये लोग यात्रियों को तो बेवकूफ बना ही रहे हैं, साथ साथ में उस प्राइवेट गाड़ी वाले की भी जिंदगी जो है खतरे में डाल रहे हैं।
साथ ही साथ हमारे ड्राइवर भाइयों के पेट पे लात मार रहे हैं। तो संज्ञान लेना अब इसमें बहुत जरूरी है, ये समय आ गया है।